हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अनिल कुमार। वेलकम टू द गेट मेंटर यूट्यूब चैनल दोस्तों। और जो लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस किया था वो राइजर डिज़ाइन के बारे में, वो स्पेशली था आपका बेस्ट साइज क्या रहेगा राइजर का। ठीक है, कोई भी आपको डाउट है तो लास्ट क्लास रिफर कर सकते हैं। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आपका ऑप्टिमम साइज की। कोई भी आप राइजर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा ऑप्टिमम साइज रहेगा आपका, वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है दोस्तों। जो मेनली जो आपका राइजर होता है वो दो टाइप के होते हैं, टॉप राइजर और एक साइड राइजर। ब्लाइंड राइजर भी होता है, वो जो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, जब हम इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे मैं इसको कवर करूंगा। तो अगर ऑप्टिमम साइज की बात करूं तो ये दोनों राइजर में हम लोग ऑप्टिमम साइज निकालेंगे कि कौन सा साइज रहेगा आपका टॉप राइजर राइजरिंग सिस्टम में और साइड राइजरिंग सिस्टम में। तो ये होता क्या है, ये चलिए देखते हैं। टॉप राइजर क्या होता है और साइड राइजर क्या होता है। ठीक है, ये हो गया टॉप राइजर। सिंपल सा है, जैसे आप लोग ने हमने डिस्कस किया था कि टॉप गेटिंग सिस्टम, बॉटम गेटिंग सिस्टम, ये सब जो हम लोग ने डिस्कस किया था, सेम वही फंडामेंटल है कि टॉप राइजर किसको बोलेंगे, साइड राइजर किसको बोलेंगे। तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, ये है आपका मोल्ड कैविटी। ये आपका मोल्ड कैविटी जो कास्टिंग आपको तैयार करना है। और अगर यहाँ पे मैं राइजर का जो अरेंजमेंट है वो अगर मैं यहाँ पे अरेंज इसको करता हूँ, मीन्स इसके अगर मैं टॉप में करता हूँ, आपके किसके, आपके कैविटी के टॉप में अगर मैं लगा दे रहा हूँ राइजर, दैट विल बी कॉल्ड योर टॉप राइजर। क्लियर है। मीन्स यहाँ पे आप जो मोल्टेन मटेरियल फ्लो कराओगे थ्रू योर स्प्रू और रनर के थ्रू, यहाँ पे जो आपका मोल्टेन मटेरियल फ्लो होके आएगा यहाँ पे, वो फ्लो होते होते जब ये मोल्ड कैविटी आपका फुल हो जाएगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, आपके टॉप राइजर में चले जाएगा। क्लियर है। तो ये अगर टॉप में अगर अरेंजमेंट लगा रहे हो आप राइजर का, दैट विल बी कॉल्ड योर टॉप राइजर। क्लियर है। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो है आपका वो ऑप्टिमम साइज क्या आएगा। मीन्स इसमें साइज इन द सेंस आपका जो राइजर है उसका जो डायमीटर क्या होगा और आपका जो हाइट है उसके बीच में क्या रिलेशन आएगा, ये अल्टीमेटली हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है आपका हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर जो राइजर का है, ठीक है, जो राइजर में आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कौन कौन से एरिया में हीट ट्रांसफर आपका हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइजर डिजाइन के बारे में। जब हम लोग उसका साइज निकालते हैं, जब उसका हीट ट्रांसफर कहाँ से होता है, ये सब देखते हैं, तो डिजाइनिंग पार्ट अगर मैं बोलूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो अगर मैं सिंपल से इसका अलग से डायग्राम बनाता हूँ राइजर का, ये आपका राइजर है, ये आपका राइजर हो गया दोस्तों। ये सिलेंड्रिकल राइजर है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था जो आपका फिजिबल जो शेप आता है राइजर का, वो क्या आता है, सिलेंड्रिकल। आइडियल केस में आपका जो शेप आता है वो स्फेरिकल शेप होता है, बट वो फिजिबल नहीं रहता, प्रैक्टिकली उसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए जो उसके बाद जो मिनिमम एरिया देता है हमको, वो देता है आपका सिलेंड्रिकल। इसलिए कभी भी जब भी हम लोग राइजर डिजाइन की बात करेंगे तो जो शेप लेंगे हम लोग, वो आपका सिलेंड्रिकल शेप ही हमको लेके चलना है। क्लियर है। तो ये हो गया दोस्तों आपका राइजर। ओके। और यहाँ पे है आपका जो भी कास्टिंग आपको बनाना है उसका मोल्ड कैविटी। सो दिस इज योर राइजर, और ये आपका कास्टिंग या मोल्ड कैविटी, कुछ कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस कंडीशन के लिए। ठीक है, इस कंडीशन के लिए हीट ट्रांसफर कहाँ कहाँ से होगा आपके राइजर में। तो ये वाला जो सरफेस है आपका, ये कर्व सरफेस है, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर सी बात है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉप सरफेस है, वहां से भी आपका हीट ट्रांसफर होगा टॉप सरफेस, क्योंकि आपका जो मटेरियल है यहाँ पे ये फिलअप है, तो हीट ट्रांसफर यहाँ से भी जाएगा आपका। क्लियर। अब बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो है कि जो इसका बॉटम सरफेस है, जो राइजर का बॉटम सरफेस है, वहां से हीट ट्रांसफर होगा या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ से आपका हीट ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका मोल्ड कैविटी और आपका जो राइजर है, और इन दोनों के बीच में जो ये वाला एरिया है, मीन्स वहां पे आपका मोल्टेन मटेरियल आपके कैविटी में भी है और आपके राइजर में भी है। और हीट ट्रांसफर कब होता है, जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर यहाँ पे है वही टेम्परेचर आपका यहाँ पे है, दोनों के सरफेस पे।
तो जो बॉटम सरफेस है वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, दोनों का टेम्परेचर सेम है, मींस आपका हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टॉप राइजर सिस्टम में। क्लियर है? ये हो गया, हमको ये पता चल गया भाई कि अब ये बॉटम गेटिंग सिस्टम, सॉरी, बॉटम से हीट ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर? किस केस में? टॉप राइजर के केस में। अब इसका हम लोग दोस्तों निकालेंगे एरिया, क्योंकि आपको क्या चाहिए अल्टीमेटली, जो टाइम का हम लोग ने रिलेशन देखा था दोस्तों, जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है, 1/a² के। अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके चलूं तो 1/a² के प्रोपोर्शनल में आता है। मींस आपका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। क्लियर है? यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि आपका जो भी सिलेंड्रिकल शेप है उसमें जो वॉल्यूम रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वॉल्यूम को हम लोग यूनिटी या कांस्टेंट लेके यहाँ पे चलते हैं। और एक जो फैक्टर बच रहा है आपका वो है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होना चाहिए फिर से, क्योंकि आपको अल्टीमेटली राइजर का जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है उसको ज्यादा लेके चलना है, तो एरिया क्या होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए। तो अब राइजर जो टॉप राइजर है उस केस में आपका सरफेस एरिया क्या होगा, ये चलिए हम लोग देखते हैं। तो सिंपल सा जो आपका मैथमेटिक्स है वो लगाते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ योर टॉप राइजर, ए आर लिखा हूं मैं, एरिया ऑफ राइजर। बात कर रहे हैं हम लोग टॉप केस के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, और सरफेस एरिया जब भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, मैं लास्ट में क्लास में भी बताया था, जब भी हम लोग सरफेस एरिया की बात करेंगे राइजर में, तो टोटल सरफेस एरिया से हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ मतलब है कहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है। मींस जो जो सरफेस आपका हीट ट्रांसफर कर रहा है दैट विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। जैसे कि जो अभी आप बात कर रहे हैं हम लोग बॉटम के केस में, यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मींस आपका बॉटम से कोई भी हीट वहां से एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये वाला जो सरफेस है उसको आप नहीं लोगे, बाकी जो सरफेस को हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ सरफेस एरिया। तो अगर मैं बात करूं, ये आपका यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से, तो ये यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, π/4d²। क्लियर? प्लस और कौन सा सरफेस एरिया दोस्तों, कर्ड सरफेस का क्या हो जाएगा एरिया, πdh। क्लियर? तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ रहा है टॉप राइजर के केस में। अब दोस्तों फिर से यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं तो मेरे पास दो वेरिएबल है यहाँ पे, d है और आपका h है। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करने जाऊं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे इसका इक्वेशन आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वॉल्यूम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम को हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट। और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं नोट करूं, v इज इक्वल टू π/4d²h। क्लियर है? अब ये जो h की वैल्यू है या d की वैल्यू, कोई भी को आप एक्सचेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं चलिए h को h की जगह मैं v के फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, h इज इक्वल टू 4v/πd²। ये वैल्यू आ गई h की। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा π/4d² प्लस πd इंटू 4v/πd²। अब ये जो इक्वेशन है दोस्तों आपका सिंगल टर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपका वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट है और एक ही वेरिएबल है आपका d। और इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, π/4d² प्लस यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 4v/d। क्लियर है? ये आ गया आपका एरिया, सरफेस एरिया इन केस ऑफ टॉप राइजर। क्लियर है? बट हमको क्या चाहिए दोस्तों, मिनिमम सरफेस एरिया के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि उसका ऑप्टिमम साइज क्या रहेगा, उसका जो डायमीटर है और उसका हाइट में क्या रिलेशन आएगा, वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उस केस में आप मिनिमा का केस लगा दीजिए, यहाँ पे सिंपल सा जो एरिया है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ डी, क्योंकि आपका वेरिएबल क्या है, डी है। तो उसके टर्म में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो d/ar, d इंटू ए आर इंटू d/d, डी आपका
ये वाला जो d है वो है आपका डायमीटर इज इक्वल टू 0। मिनिमा का केस अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, क्लियर है। तो ये केस अगर मैं लगाऊंगा दोस्तों, तो अल्टीमेटली अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, इसको नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कौन सा केस लगा रहे हैं हम लोग। डी ए आर डिवाइडेड बाई डी बाई डी इज इक्वल टू 0। मीन्स आपका जो एरिया है उसको डी के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, और आपका जो एरिया है वो ये आ रहा था, इसको सिंपल से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, सॉरी पाई बाई फोर टू डी प्लस यहाँ पे और कौन सा टर्म है आपका, ये वाला टर्म है 4v जो कि कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय डी, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 4v कांस्टेंट ले लीजिए यहाँ पे 4v, और 1 बाई डी का आपका क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 पाई डी, सॉरी पाई बाई टू, पाई बाई टू डी इज इक्वल टू 4v डी स्क्वायर, क्लियर है। डी को यहाँ पे ले आइए और इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू भी होगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 4v है ये है आपका 4v पाई 4v बाई डी, क्लियर है। ये है आपका 4v बाई डी, और यहाँ पे आपका पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ओके। तो d की वैल्यू आपका h की वैल्यू क्या रखे थे आप, h की वैल्यू क्या आई थी दोस्तों आपका 4v पाई डी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4v डिवाइडेड बाई डी, क्लियर है। यहाँ से कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंशिएट किए तो क्या है आपका पाई बाई टू डी इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, ये वैल्यू क्या आ रहा है 4v बाई डी स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ गया। और क्या कर सकते हो इसको आप, इसको ले लीजिए पाई डी क्यूब इज इक्वल टू 8v, क्लियर है। और सिंप्लीफाई, अब ये जो वॉल्यूम है, जो पिछला जो वॉल्यूम का आपका रिलेशन है v इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर एच, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपका जो रिलेशन रहेगा वो किसके टर्म में आ जाएगा, आपका d और h के। तो ये हो जाएगा पाई डी क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू v की वैल्यू क्या है पाई बाई फोर डी स्क्वायर एच, क्लियर है। अब यहाँ से 4 कैंसिल हो जाए 2 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा पाई पाई कैंसिल हो गया डी स्क्वायर, तो ये हो गया d इज इक्वल टू 2h। ये फाइनल आपका रिलेशन आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि फाइनल जो ऑप्टिमम कंडीशन है टॉप गेटिंग सिस्टम में वो क्या आ रहा है। बहुत सिंपल है, सिंपल सा आपका जो सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है, कहाँ कहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपको इसको इजिली यहाँ पे लगा सकते हो। और ये किस केस के लिए है, मिनिमम या ऑप्टिमम कंडीशन। और इस कंडीशन को लगा के आप इस कंडीशन को आप जो एरिया का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो हम लोग एरिया का रिलेशन निकाले थे, वहां पे जब आप पुट करोगे वो जो एरिया निकलेगा वो रहेगा आपका मिनिमम सरफेस एरिया इन केस ऑफ टॉप गेटिंग सिस्टम, सॉरी टॉप राइजरिंग सिस्टम, क्लियर है। टॉप राइजर के केस में वहां से मिनिमम एरिया आपको मिल जाएगा। तो जो मेन कंडीशन है दोस्तों वो है आपका d इज इक्वल टू 2h, क्लियर है। नाउ विल स्टार्ट सेकेंड वन विच इज साइड राइजर, साइड राइजर। अब ये साइड राइजर क्या होता है ये हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैविटी है जिसमें कास्टिंग आपको करना है, और ये जो आपका अरेंजमेंट है दोस्तों, ये जो अरेंजमेंट है ये है आपका राइजर, ये है आपका राइजर, ये है आपका कास्टिंग। और जो आपका नाम दिया गया है राइजर को साइड राइजर किस लिए दिया, क्योंकि यहां से आप क्या कर रहे हो, साइड से आप क्या कर रहे हो, इसके मोल्टेन मटेरियल को फ्लो करा रहे हो। और ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग मिनिमम लेके चलते हैं और इसको नेग्लिजिबल लेके हम लोग इसको चलते हैं। तो इस केस में
ये जो साइड राइजर के केस है, उस केस में अगर मैं बात करूं राइजर की, तो इसको अगर मैं फिर से डायग्राम अगर बनाऊं, यहाँ पे ये आपका राइजर हो गया, साइड राइजर, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा राइजर का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हीट ट्रांसफर की मैं बात करूं, यहाँ से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, कर्ड सरफेस से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, बॉटम से हो रहा है कि नहीं, बॉटम से भी आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि आपका बॉटम तो इंडिपेंडेंट है, आपका साइड में है, तो हीट ट्रांसफर ऑब्वियस सी बात है वहां पे होगा। क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल सा फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ राइजर इन केस ऑफ साइड राइजर। ओके। सो यहाँ पे आपका दोनों जो आपका सर्कुलर शेप है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, दोनों से हीट ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स आपका जो एरिया हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 है, प्लस कर्ड सरफेस क्या हो जाएगा, पाई डी एच। क्लियर। ये आपका आ गया एरिया। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपको चाहिए मिनिमम एरिया ऑफ योर राइजर टू इंक्रीज व्हाट, टू इंक्रीज दी सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर। क्लियर है। सो यहां से फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी ए आर डिवाइडेड बाई डी इंटू डी इज इक्वल टू 0। फिर से इक्वेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका, फिर से इसको सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दीजिए इसमें, पाई/4 2d इंटू 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे अब फिर से जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाए थे, h की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है आपको, v के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका पाई डी इंटू 4v डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो h का वैल्यू आया था वो क्या आया था, 4v डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4v डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से कैंसल आउट, इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये किसके इक्वेट है, 0 के, तो ये हो जाएगा पाई डी प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, यहाँ पे पाई डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4v डिवाइडेड बाई डी, क्लियर है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है। यहाँ पे इसको अभी इंटीग्रेट आप नहीं किए हो, ये वाला टर्म सॉरी डिफरेंशिएट अभी ये नहीं हुआ है, ठीक है, ये वाला टर्म आपका डिफरेंशिएट हो गया है, ये वाला टर्म अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे दोस्तों तो यह क्या आ जाएगा, पाई डी प्लस 4v माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो आपका डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको और सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा आपका पाई डी इज इक्वल टू 4v डी स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर है। अब फिर से क्या करोगे दोस्तों, आप v के टर्म को h के टर्म में फिर से कन्वर्ट करोगे, मीन्स आपका जो वॉल्यूम है उसको हम लोग जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वहां पे पुट कर देंगे। तो जो लास्ट आपका इक्वेशन आ रहा था, ये आ रहा था पाई डी इज इक्वल टू 4v डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। क्लियर है। अब v इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, v इज इक्वल टू है आपका पाई/4 डी स्क्वायर h, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई/4 डी स्क्वायर h डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, d इज इक्वल टू एच। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई, यहाँ से कैंसिल आउट सब हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो आपका वैल्यू बचेगा वो आ जाएगा d इज इक्वल टू एच। तो दोस्तों टॉप राइजर और साइड राइजर इनके केस में जो अगर आप ऑप्टिमम साइज की अगर मैं बात करूं, तो टॉप राइजर के केस में आपका जो ऑप्टिमम साइज आता है वो d इज इक्वल टू 2h आता है, और साइड राइजर के केस में आपका d इज इक्वल टू h। तो यहाँ पे मैं फिर से नोट करा देता हूँ यहाँ पे आपको कि फॉर टॉप राइजर d is equal to 2h, clear, and for side riser d is equal to h। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको जो टॉप राइजर के केस में d इज इक्वल टू 2h आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि d इज इक्वल टू 2h की वैल्यू अगर आपको न्यूमेरिकल में दी गई है तो वो टॉप राइजर ही होगा, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इसका जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और फंडामेंटल यहाँ पे क्लियर होगा कि कैसे इसको हम लोग को अप्रोच लगाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो गलती करते हैं वही यहीं पे करते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि d इज इक्वल टू h,
बट वो जरूरी नहीं है कि डी इज इक्वल टू एच है तो वो साइड राइजर ही होगा, या फिर डी इज इक्वल टू टू एच है तो वो टॉप राइजर ही होगा। ऐसा नहीं है, वो साइड राइजर है तो आप ऐसा, अगर क्वेश्चन में दिया गया साइड राइजर तो आप डायरेक्टली ये वाला रिलेशन नहीं लगा सकते दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उसमें और कंडीशन कुछ चेंज हो जाए, उस सरफेस को हो सकता है वो इंसुलेट कर दे, तो वो बहुत सारे उसमें कंडीशन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग जब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। ओके, so thank you very much दोस्तों for attending the lecture. Thank you.